अभी आपने पितृदोष की बात कही, तो बहुत सारे लोगों को पितृदोष क्या होता है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि पितृदोष होगा तो कष्ट होगा। तो पितृदोष क्या है वो समझेंगे। देखिए, दोष क्या चीज है? दोष को हम ये कहेंगे कि एक इजी वे में ये जो दुनिया है ना, ये एक नदी की तरह है, एनर्जी फॉर्म में। ये एनर्जी फ्लो करते रहना चाहिए। तो अगर वो फ्लो नहीं है, अगर कंजेशन है, तो वही दोष के रूप में सामने आता है। डिजीज भी उसी का फॉर्म है। तो जो आपकी पीढ़ी है, जो एक के बाद एक सपोज करते हैं, सिर्फ आपसे शुरुआत करते हैं कि आपके मदर फादर हैं, आपने उनको प्यार नहीं दिया, वो सही है अपनी जगह। अगर आपने उनको प्यार नहीं दिया, आप अपने और किसी रिलेशन की वजह से उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर से वो टूट रहे हैं, मानसिक तौर पे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ये एक अभिशाप। अब जब उनकी डेथ होती है, जब वो मरते हैं, तो वो पीड़ा लेके मरते हैं। तो जो उनका वो एनर्जी बॉडी है, यानी वो जो आत्मा है, जो ऊर्जा की है, वो उसको वो लाइट नहीं दिखती जहाँ पे उसको जाना है। वो अटक जाता है इस कष्ट में ही कि यार इसने ये किया, और फिर वो आप कह लो प्रेत योनि कह लो, या नीचे के लोक में जाता है। और वो एनर्जी, जो कि मैंने कहा ना कि कोई भी पितृ जो है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, वो आपके शरीर के एक चक्र में जाके बैठ जाता है, और ऑब्वियसली वो एक ब्लैक एनर्जी के रूप में बैठता है। तो अगर कहीं अंधेरा है, तो वहाँ बहुत सारी नकारात्मकता आएगी आएगी, और आप देखोगे कि आपका जीवन बीमारियों से और प्रॉब्लम से घिरना शुरू हो गया। तो यही पितृदोष है। अब ये हो गया आपकी तरफ से कि डायरेक्ट मैंने समझाने की कोशिश की, आप अपने पिता, माता, या और भी जो आपके गॉड फादर कह लीजिए, कुछ भी ऐसे। तो इसी तरह से आप इस कड़ी में और ऊपर चलते चले जाओ। ठीक है, एक कहावत कही गई है, कहावत की हकीकत है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति निकल गया, तो 7 पीढ़ियां आपकी ताड़ देगा, मतलब पार करा देगा भवसागर से। और कोई अगर खराब निकल गया, तो और 7 पीढ़ियां डुबो देगा। तो ये इसीलिए कहा गया कि वो जो चेन है, क्योंकि हो सकता है आपके पिता ने अपने पिता के साथ ऐसा किया हो, या उनके पिता ने उनके साथ किया हो, तो वो अटका है कोई ना कोई, और वो ट्रांसफर भी होता है वो जनरेशन में पूरी, क्योंकि उसको उम्मीद है कि मैं अटका। और सच बात बताऊं, ये जो प्रेत योनि में ये सब जो भी है ना, ये बहुत चीखते चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये उनके लिए है ही नहीं। और वो ऑब्वियसली कोई तड़प रहा बंदा, आप उसको आप अपने आपके अंदर ही वो है, तो वो तड़प आपको एहसास होगी, क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म में हो। ये पृथ्वी 3rd डायमेंशनल है, यानी इसके लिए शरीर चाहिए, वही सरवाइव कर पाएगा। तो वो एनर्जी आपको पूरी पूरी ट्रांसफर होगी, और आप अपने जीवन में कष्टों से हो गए। तो एग्जैक्टली पितृदोष यही है कि वो जनरेशन जो उतनी चली आई, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से सफर किया है, तो और वो कष्ट पाके ऐसी योनि में जा चुका है, तो वो पितृदोष के रूप में आपकी लाइफ में हो गई, और बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। तो ये पितृदोष जो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जिस तरह से होता है, इसके निवारण को लेकर के अक्सर देखा गया है कि जो भी हमारे पूर्वज रहते हैं, हम रोज उनकी तस्वीरों पे दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इस मुद्दे के साथ में कि हमारे जो पितृदोष है वो खत्म होता जाएगा। और उसके बाद ये जो पितृपक्ष का महीना होता है, जो ये दिन होते हैं, इसमें भी हम पूजा करते हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी है, या होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पितृपक्ष में आपका वो दरवाजा ब्रह्मांड का ओपन रहता है। वो ब्रह्मांड का दरवाजा, जो मैंने कहा, पूरा आपके अंदर ही है, यानी आपके अंदर का एक चक्र का एक सिस्टम है, जो वो ओपन होता है। जो पितृ हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, यानी उस समय वो एनर्जी रिसीव करने के लिए, वो जो ब्लैक एनर्जी है ना, जो नॉर्मल टाइम पे वो रिसीव नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी करो, उस समय वो एनर्जी पूरा रिसीव करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कभी भी जो मर गया, पहले तो एक चीज मैं भ्रांति हटा दूं, ये फिल्मों का देख के लोगों के अंदर एक आ गया कि जो मर गया उसकी फोटो लगाते हैं, हार लगा देते हैं, दिया जला देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसको ऐसा बोलूं, आपको मैं अभी मंगल ग्रह पे भेज दूं, चंद्रमा पे भेज दूं, और बिना कोई सूट पहना ऐसे नॉर्मल कपड़े में, आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है। पृथ्वी आपके लिए है, यहाँ वैसा वायुमंडल है जो आपको सेफ रखेगा। ये 3rd डायमेंशन है, 3D फॉर्म में। सबके डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो जिस तरह का उसने काम किया, वैसे डायमेंशन में उसको जाना है। अब जो हम मनुष्य भगवान ने बनाया, आप इसको समझो, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मनुष्य की महानता देखो, ये जो पूरा ब्रह्मांड है,
ये ईश्वर ने एक सिस्टम के रूप में बनाया है। साइंटिफिकली देख लो, चाहे जो भी सारे जो मैंने बोला कि हर एक चीज एक नियम से चल रहे हैं, सारे ग्रह, सभी नक्षत्र, हर एक चीज, सूर्य, चंद्रमा, सब एक सिस्टम से चल रहे हैं, एक नियम से चल रहे हैं। हर एक जानवर एक नियम से चल रहा है। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो स्वतंत्र है, जो अपने अनुसार कुछ भी करता रहता है। ठीक है, और उसको चूज करने का अधिकार है, इसीलिए उसको कर्म दोष लगता है, उसको पुण्य मिल सकता है। और किसी का जो सिस्टम एक सेट है, एक जानवर पैदा हुआ, उसका एक सिस्टम सेट है, आया, खाया पिया, जो कर रहा है, एक बार मर गया। मनुष्य का सिस्टम है कर्म का, इसीलिए उसको ईश्वर ने पूरा अलग रखा, यूनिकनेस दी, इतनी पावर दी कि वो भगवान लोग को भी वश में कर सकता है, बाध्य कर सकता है कि भैया तुम आओ हमारे सामने, चाहे प्रेम से, चाहे और किसी भी माध्यम से। राक्षसों को भी वो कर सकता है, तो उसको चूज करने का अधिकार है, इतनी शक्ति दी। तो हम, जो व्यक्ति मर गया, मैं से लोग बोलते हैं भूत से डर लगता है, मैंने कहा तुमसे बड़ा भूत तो कोई भी नहीं है, वो बेचारा तो तुमसे डरता होगा। जो फैक्ट बात है, आपके अंदर इतनी पावर है कि वो आपसे पास भी आ सकता है, आपको देख के भाग भी सकता है। आप में इतनी ऊर्जा है, क्योंकि आपके पास धारण करने की क्षमता, ये शरीर जो है उस ऊर्जा को धारण कर रहा है, जो आत्मा है उसकी ऊर्जा को ये पूरा फ्लरिश कर रहा है, चैनलाइज कर रहा है। तो वो जो आत्मा है जो मरी और अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा वो अगर गलत लोक में गई और अगर अच्छा काम किया तो हायर लोक में भी गई। अब आपने उसकी फोटो लगाई, तो फोटो एक नंबर डायल की तरह हमारा माइंड काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल होता है, और जैसे आप मोबाइल का नंबर डालो तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया किसी कोने में बात हो जाएगी। वैसे ही आपने जैसे उस फोटो को देखा, एक कनेक्शन बना, क्योंकि आपको अगर साइंटिफिकली देखें तो आपका माइंड जो है पर सेकंड 6 ट्रिलियन सिग्नल्स एमिट करता है, 6 ट्रिलियन सिग्नल्स। ठीक है, मोबाइल तो 10 सेकंड में एक सिग्नल एमिट करेगा अगर आप रखे हो चुपचाप तो, और माइंड 6 ट्रिलियन सिग्नल्स एमिट करता है। तो वो कनेक्शन फोटो देखते इतनी तेजी से उस व्यक्ति के साथ बनता है ना, तो किसी भी डायमेंशन में हो, किसी भी लोक में हो, वो उसके साथ जुड़ जाता है। और आपने इमोशनली वैसे याद किया या दिया जलाया, तो वो सिग्नल उसको पकड़ के घसीट के लेके आएगा। यानी अब आपकी उसकी टॉक हो रही है। फिजिकली आप उस लेवल पे नहीं है तो आप नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से थोड़ी बहुत उच्च चेतना पे हो, जो आप पराविज्ञान की बात अगर हम करें तो उस चीज़ों को देख सकते हो। क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, आपने विज्ञान में सुना होगा कि हर एक चीज़ की अपनी एक निश्चित वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उससे कम या ज़्यादा है तो ना वो आपको दिखाई देगी ना सुनाई देगी। जैसे कान है आपको, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि कोई सुन सकता है, उससे कम या ज़्यादा की नहीं सुन सकता। वैसे ही अगर आपकी चेतना ऊपर उठी है तो आप उन ध्वनियों को भी सुन सकते हो, उन चीज़ों को भी देख सकते हो। तो वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चूंकि उतने हाई लेवल पे नहीं हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा। एनर्जी का लेवल, एग्जैक्टली। तो वो आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में वो जागृत हो गए और वो अटक गए इस 3rd डायमेंशन में। यानी मैंने आपको जबरदस्ती चंद्रमा पे भेज दिया, आप बिना कपड़े पहनाए, सूट बूट, अब आपके चिथड़े उड़ने ही उड़ने, यानी उसको आपने बुला लिया। अब वो उसको देखो, ये 3rd डायमेंशन है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आपको बहुत सारी भावनाएं आएंगी देख के जो रोज की है। वो आत्मा उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकती क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास। तो वो आपकी बॉडी में, भले आपका रिश्तेदार हो, माँ बाप, पत्नी, बेटा, कुछ भी हो, वो आपके शरीर में आके स्टोर होगा और आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है पिंडदान। पिंडदान का मतलब तुम जिस लोक में हो वहां जाके सुख पाओ, मेरा तुम्हारा खत्म। लेकिन दिखाने के लिए हमने दूसरों को फोटो लगाई, हाथ चढ़ाया, दिया जलाया, हम सोच रहे हैं दूसरों को दिखा के मैंने अपने पिताजी को, अपनी माताजी को अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम बहुत याद करते हैं। लेकिन ये गलत है उनके साथ, वो कष्ट पा रहे हैं, इसलिए हटा दो वो फोटोएं, उनको जल समाधि दे दो, अग्नि समाधि दे दो, हटा दो वो फोटोएं। उनके कष्ट से मुक्ति के लिए बहुत 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 जरूरी है ये। और अगर वो नहीं हटाया तो पितृदोष पक्का है, आपके घर में बहुत सारी एंटिटीज और इन आत्माओं का आवागमन होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।